मेरे युवा दोस्तों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हमने आपके लिए एक ऐसी पहेली को सुलझाने की एपिसोड लेके आए हैं जो मेरे प्रत्येक युवा कन्फ्यूजन में, अधिकांश युवा कन्फ्यूजन में, शादी को लेकर के, विवाह को लेकर के, मैरिज को लेकर के अलग अलग भ्रांत धारणाएं, अलग अलग चीज़ें और उसके अंदर में उठने वाले कई संदेह, कितने तरह की मन में उठने वाली तरंगे, भाव, संवेदनाएं और अलग अलग कल्पनाओं के साथ जीवन को रोमांच करने के लिए सोचते रहते हैं। मित्रों, हम युवाओं को देखते हैं कि मेरे पास अधिकांश युवा आते हैं यदि मैरिज को लेकर के, तो या तो संदेह में होते हैं या तो कोई न कोई फोबिया में होते हैं, यानी कोई न कोई उसका भीतर में डर होता है। अब डर होने के कई कारण हो सकते हैं, तो हमने अपने कुछ एपिसोड हम उन युवाओं के लिए समर्पित कर रहे हैं जो मेरे आज के युवा यंग है, यानी 25 से 30 साल के वर्ष का मेरे युवा यंग है। और आपका जीवन की लाइफ का भारत देश में सबसे सही यदि कोई अवसर है मैरिज करने का, कोई आपके पास बायोलॉजिकल यदि हम देखें और मानसिक भी देखें और सामाजिक भी देखें और आपकी प्रगति के लिए भी देखें, तो ये जो 20 बरस से 25 बरस आपका करियर की दिशा में आगे बढ़ना और करियर बना नहीं बना, 25 से 30 वर्ष के अंदर में आपके अपना मैरिज हो जाना, ये स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। पर ये कैसे? आज का मेरा युवा तो कहता है कि मैं पैर में खड़ा नहीं हुआ हूँ तो मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं उनका भार कैसे उठा पाऊँगा, मैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कैसे कर पाऊँगा, वगैरह वगैरह समथिंग। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो इस पर हम अपने कुछ अपना निजी अभिमत रखेंगे। हो सकता है कि मेरे विचार से आप सहमत ना हो, मेरे अनुभव से आप सहमत ना हो सकता है कि वो आपका जीवन का अपना अनुभव हो, ये मेरे जीवन का अपना अनुभव है। तो मेरे जीवन में जो कुछ गलतियां हुई या मेरे जीवन में मैं शादी को लेकर के जो मेरी अंत में जो धारणाएं बनी और मैं अपने जीवन में जो कन्फ्यूजन से बाहर निकला, उन छोटी छोटी बातों को मैं अपने आने वाले कुछ एपिसोड में आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, शादी का मतलब क्या? मैं उस समय 25 का रहा हूँगा और मेरे घर वाले मेरे विवाह को लेकर के बड़ा दबाव बना रहे थे। जैसे अमूमन हम लोग भी अपने बच्चे के ऊपर दबाव बनाते हैं कि भाई अब आपको उम्र हो गया है, एज हो गया है, ये हो गया, समझा नहीं पाते, बायोलॉजिकल कारण नहीं समझा पाते। तो और जैसे आज के बच्चे, उस समय हमारे समय में तो ऐसा कम बोला जाता था कि मैं अपने पैर में खड़ा नहीं हुआ हूँ तो मैं क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा, क्या करूँगा, मेरा प्लान नहीं है, ऐसा है वैसा। आजकल के बच्चे बड़े बुद्धिमानी से बात करते हैं, इतने इंटेलिजेंट से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया में ये सर्वाधिक बुद्धिमान है। लेकिन मित्र, होता क्या है कि जहाँ आपको बुद्धिमानी दिखानी चाहिए वहाँ तो आप लूजर हो जाते हो, और जहाँ आपको नादानी दिखानी चाहिए वहाँ बुद्धिमान बनने लगते हो, और फिर ये जीवन में बड़ा लोचा। मैं ऐसे कितने युवा दोस्तों को जानता हूँ जो मेरे पास आते हैं, उसका कोई चरित्र बल नहीं होता, वो जहाँ तहाँ मुंह मारते फिरते हैं, लड़कियों को देख करके लपलपाते रहते हैं। और कितनी लड़कियाँ जो मेरे पास आते हैं उनका भी कोई अपना एक कैरेक्टर नहीं होता, वो किसी न किसी लड़के पे फिदा होते रहते हैं, कुछ न कुछ होते रहते हैं, मतलब जीवन को एक अलग से मौज और मस्ती के में वो गुजारते रहते हैं। और जैसे मैरिज की बात आती है तो बड़ी बड़ी फिलॉसफी बघाड़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिम्मेदारी की बात, प्लानिंग की बात, कैरियर की बात, और ये अब मेरा जीवन है, इसका निर्णय मुझको करना चाहिए, मैं कैसा जीऊँगा, मैं कैसी जीऊँगी, ऐसे ऐसे वाहियात बात करते हैं। उनके बातों में बड़ी वजन दिखता है, बड़ा ठोस दिखता है, पहाड़ जितना ठोस दिखता है, और एक हथौड़ा लगाओ तो मालूम होता है कि अंदर में तो कुछ नहीं है। जब कोई बच्चा अपने कैरियर को लेकर के, उसके पास फुर्सत नहीं है नाच का, गाने का, मटर गश्ती करने का, ड्रग्स करने का, इधर उधर जाने का, काम और उसके बाद सो जाना, काम और सो जाना, जिसके पास हो, यदि वो बच्चा कहे कि मुझे प्लानिंग करना है, उसके बाद करूँगा, तो मुझे समझ में आएगा। लेकिन जो युवा कहता है तमाम ये बातें, वे सारे नकारी युवा होते हैं। 90%
90% अपने जीवन में, अपने करियर में असफल लोग ऐसे ऐसे फिलॉसफी झाड़ेंगे कि आपके होश उड़ा देंगे, और केवल बातों की लफ्फाबाजी और कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लफ्फाबाजी। मित्र, तो मैं भी आप जैसे युवा था, और मैं भी नकारा था, लूज़र था, फेलियर था, और बातें बड़ी थी, बड़ी बड़ी चीज़ें थी। तो मैं घर में भी बोलने लगा, मैं ऐसा कुछ बहाना नहीं करता था, पर मेरे घर के लोग बड़े प्रेशर करने लगे। पर मैं चाहता था अभी शादी ना करूं, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं। क्यों करूं, किस लिए, वाई, क्या मतलब है। मैं इन तमाम प्रश्नों में उलझा था, मुझे कोई सही मुकम्मल जवाब नहीं मिल रहा था, जिसके कारण से मैं नहीं कहना चाहता था। लेकिन अमूमन घर के दबाव आता है, प्रेशर आता है, आप शादी को समझो ना समझो, आपको करना पड़ता है। फिर आजकल एक और ट्रेंड चला गया है कि हम लड़का को देख लें, हम लड़की को देख लें, हम लड़का को समझ लें, हम लड़की को समझ लें, और समझने के लिए लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे, समझने के लिए वो डेट करेंगे, सेट करेंगे, और सेट हो गया तो ठीक, नहीं तो अपसेट, सेट हो गया तो ठीक, नहीं तो अपसेट, इसको सेट करेंगे, इसको देखेंगे, उसको देखेंगे, और वगैरह वगैरह। ठीक है, आपकी अपनी समय है, आपकी अपनी समझ है, आपकी अपनी बुद्धि है, आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी लाइफ है, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मित्रों, मैरिज के संबंध में एक चीज़ आप समझ लो, क्या है वो चीज़, शादी मतलब क्या होता है। देखिए, जब आप कोई बड़ी मुसीबत में हो, जब आपका घर में कोई पंगा हो, जब आपके लाइफ में कोई पंगा हो, तो कोई एक मजबूत आपके साथ में साथ मिलाकर कोई एक खड़ा होकर के कहने वाले होते हैं कि मैं हूं ना, मैं हूं ना। ये मजबूत रूप से जो खड़ा हो जाता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, ये है जीवन साथी। ये नहीं है कि कितने करोड़ कमाती है, कितने लाख कमाती है, क्या करती है, कितनी खूबसूरत है, कितनी मेकअप करती है, कितनी सेकअप करती है, कितनी महंगे चीज़ें पहनते हैं, उसकी क्या डिमांड होते हैं, उसके क्या अपने दर्शन हैं, वो कितना पढ़ी लिखी है, कितना गंवार है, कि कितना क्या है, सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। मित्रों, जीवन में यदि फर्स्ट कोई चीज़ है तो वह यह है कि आपको लाइफ में एक कहने वाला या एक कहने वाली चाहिए कि मैं हूं ना। और आप जीवन के सारी अनसक्सेसफुल को, सारी असफलता को, सारे संघर्षों को आप खुशी खुशी आप झेल सकते हो, और एड़ी चोटी एक करके अपने जीवन को सफल बना सकते हो, अपने सपने को पा सकते हो, तो अपने मुकाम को हासिल कर सकते हो। और जीवन में खुशी की कोई चाबी है मित्र, तो साथ ही है। माता पिता आपके साथ है, लेकिन शर्तों के साथ। भाई बहन आपके साथ है, लेकिन शर्तों के साथ। या पूरी समाज आपके साथ है, लेकिन शर्तों के साथ। यदि कोई बेशर्त है, बिना शर्त का है, संपूर्ण समर्पण में है, और यदि कोई है आपके जीवन में, तो वो है सिर्फ आपका जीवन साथी। आपका वह साथी जिसके पास कोई शर्त नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई शर्तें लागू नहीं होता है, निशर्त होता है। शरीर निशर्त, भावना निशर्त, मन निशर्त, धन निशर्त, कहीं इसमें शर्तें लागू नहीं होती। तब वो मैरिज, विवाह जीवन मित्रों सक्सेसफुल। चाहे आपका जीवन साथी पढ़ा है, लिखा है, कि गोरी है, काली है, कलुटी है, कि क्या है, कैसे है, वो सब आपका बाहरी चमड़े की रंग है, लेकिन असली जीवन का फिलॉसफी, असली जीवन का मजबूत तो वहां से आता है। तब विवाहतर जीवन समझ में आता है मित्र। तो अपना दृष्टिकोण जरा देखिए, अपनी सोच जरा समझिए। मैरिज मतलब क्या? साथ साथ, जीवन के हर कदमों पर साथ। दुख हो, सुख हो, हानि हो, लाभ हो, मेरी हो, गरीबी हो, साथ साथ। हम समय पास रहे, दूर रहे, पास पास। हम कितने दूर में हैं, कोई दूरी नहीं, बिल्कुल साथ। ऐसा बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं, तीसरा का कोई जगह नहीं। इतने साथ कि मेरा दाया और मेरा बायां हाथ भी एक बार दूर हो सकता है, लेकिन नहीं, साथ। यदि हम भावना से साथ जुड़ जाते हैं, तो शरीर साथ रहे ना रहे, हम एक दूसरे के साथ कितने समय, इसका कोई मायने नहीं। हम देखते हैं कि कई हीरो अपने शूटिंग के लिए कितने दिन बाहर रह जाते हैं, 4-4, 6-6 माह बाहर रह जाते हैं, लेकिन वो साथ साथ हैं। आजकल तो फ़ोन हो गया है, वीडियो कॉल करते हैं, फ़ोन लगा के रखते हैं, आप कहाँ हो, जब दिखाओ तो। अरे भाई, शंका क्यों?
संदेह क्यों? वो जीवन साथी है। नहीं नहीं, आप कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, कैसे रहते हो, क्या करते हो, शंका शंका। और ये शंका जो है आपके विवाहतर जीवन को बर्बाद कर देता है। संदेह जो है आपके लाइफ को बर्बाद कर देता है। फिर जहाँ संदेह पलता है, शंका पलते हैं, वहाँ बहानेबाजियाँ होती हैं, वहाँ फिर छल होता है, वहाँ छिद्र होता है, वहाँ कपट होता है, फिर वैवाहिक जीवन समाप्त हो जाता है। मन से शांत, भावना से शांत, बुद्धि से शांत रहो, हर समय शांत रहो, हर समय कंधे से कंधे मिला के चलो। कोई व्यक्ति आपको कुछ कह दिया आपकी बीवी के बारे में, तो मत पील पड़ो, उसके पर भरोसा मत करो, उसके पर भरोसा करो जिसके साथ आप जीवन गुजारते हो। किसी को आपके पति के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया तो आप भरोसा कर लेते हो, ये आपके विवाह के जीवन का विच्छेद का कारण होता है। आप अपने पर भरोसा करो, अपने प्रेम पर भरोसा करो, आप प्रेम देने पर भरोसा करो। लेकिन होता क्या है, आजकल बच्चे प्रेम पाना चाहते हैं, गिफ्ट चाहते हैं, खूब धन चाहते हैं, पार्टी सार्टी चाहते हैं, बियर बार चाहते हैं, वो कहाँ कहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, सारा चीज़ें घूमना फिरना, मौज मस्ती, तरंगे, ऐसे वैसे पटरगस्तियाँ, और जिम्मेदारियाँ ना बाबा ना, जिम्मेदारियाँ ना बाबा ना। आप प्रेम देते रहो, मैं प्रेम दूँ ना, मेरा प्रेम किसी के लिए हो सकता है, मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, आप दो, आप करो, आप करो, आप डिमांड, और ये डिमांड आपके वैवाहिक जीवन को सत्यानाश कर देता है। चाहे शरीर का डिमांड हो, चाहे सेक्स का डिमांड हो, चाहे धन का डिमांड हो, चाहे पार्टी सार्टी की डिमांड हो, चाहे घूमने फिरने का डिमांड हो, चाहे माता पिता के साथ नहीं रहने का डिमांड हो, चाहे बच्चे नहीं लेने का डिमांड हो, या बच्चा लेने का डिमांड हो। यानी जहाँ आया डिमांड, मांग आई, शर्तें आई, तो फिर आपका वैवाहिक जीवन खतरे में। शर्तों के साथ कभी कोई जीवन साथी जीवन भर खुशी नहीं दे सकता। तो मित्रों, शादी करने से पहले समझ जाइए कि वो आपका एक साथी होगा जो कह सकेगा मैं हूं ना। आप अपने जीवन साथी के साथ हर समय खड़े रहिए, उसके बुरे वक्त में भी, उसके अच्छे वक्त में भी, उसके परेशानी में भी और उसके खुशी में भी। हर समय आप एहसास से वो भर जाए, भावना से भर जाए, वो कहे कि हाँ वो है ना मेरे साथ। आप उनसे कहो मैं हूं ना, और उनको लगे कि हाँ वो है ना मेरे साथ। मित्रों, जिस क्षण ये समर्पण आता है, जिस क्षण ये समर्पण होता है, यही तो मैरिज है, यही तो विवाह है। मेरे मित्र समझते हैं कि सेक्स की पूर्ति के लिए विवाह करते हैं, अब शो पीस के लिए विवाह करते हैं, अपने बीवी को झकाझक दिखाना है, पार्टी में दिखाना है, देखो मैंने कितनी सुंदर बीवी से शादी किया है, कितनी ब्यूटीफुल है। और लड़कियां चाहती, देखो मेरा पति कितना हैंडसम है, क्या बनावट है, क्या शरीर है, क्या पर्सनालिटी है, क्या वेतन है, क्या तनख्वाह है, क्या बोलते हैं, क्या हंसते हैं, क्या चलते हैं। ये सब जो झकास की चीजें हैं मित्रों, आपकी मैरिज लाइफ के लिए बड़ी खतरे की घंटी है। ये सारे खतरे की घंटियां हैं। ये बाहरी जीवन को दिखाने की है, भीतरी जीवन में आग लगी रहती है, और बाहर में आप दोनों गले में गले डाल के चलते हो, आई लव भी बोलते हो, चुम्मा चाटी भी कर लेते हो, और डांस भी करते हो। और जैसे ही घर में आते हो फिर झगड़ा। आप उसके तरफ देख रहे थे, आप उनको क्यों देख रहे थे, आप उनको क्यों छू लिए, आप ऐसा क्यों कर लिए, आप ऐसा क्यों कर लिए, आपका तनख्वाह कहाँ जाता है, आप इतना कैसे करते हो, आप रात में आते हैं तो ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। और फिर दोनों के बीच में चिल्लमची पोच झगड़ा। और ये कौन कर रहा है? मेरा हाई सोसाइटी के लोग, टाई कोट पैंट पहने, कारोबार, लाखों रुपए का सैलरी, लाखों रुपए की आमदनी, उद्योग धंधा। और दूसरा कौन कर रहा है? वो मेरा मजदूर जिसके पास कुछ नहीं है, कमा के आता है, झगड़ा विवाद करता है, खाते हैं पीते हैं, सेक्स करते हैं, सो जाते हैं। यही काम वो हाई सोसाइटी के लोग करते हैं। आते हैं बाहर से, रौब से आते हैं, और डिमांड, फिर झगड़ा चिल्लमपो, और फिर सेक्स की और सो गया। ये लाइफ को जिस क्षण आप ये करते हो मित्र, तो फिर आपका मैरिज क्रैश हो जाता है, विवाह रह ही नहीं जाता। क्योंकि वहां तो एक सर्वर है, वहां तो एक सेवक है, वहां तो डिमांड है, वहां तो शर्तें हैं, और शर्तें पे लागू है वाली जब बात आती है, इसी को देख करके मेरा आज का नौजवान घबरा गया है। बाप रे, शादी मतलब लाखों खर्चा करो, शादी मतलब बीवी को खुश रखो,
शादी मतलब बीवी के लिए महंगे गिफ्ट लाओ, शादी मतलब बीवी को घुमाओ फिराओ, मौज मस्ती कराओ, शादी मतलब बीवी को ऐशो आराम दो, शादी मतलब बीवी की सारी डिमांड पूरा करो। और लड़कियां सोचती हैं बाप रे, शादी मतलब पति का हर कहा मानो, चाकरी करो, नौकरी करो, उनके माता पिता की सेवा करो, उनके कुत्ते बिल्ली की पोटी उठाओ, उनके नौकरानी बन जाओ, झाड़ू करो, पोछा करो, खाना बनाओ, उसकी चाकरी उसकी चाकरी उसकी चाकरी, और रात में सेक्स का मशीन बन जाओ, उसको संतुष्टि दो, और सुबह मुस्कुरा के बोलो अरे बाप रे बाप, फूफू मुझको ऐसे जीवन नहीं जीना है। अब आते हैं मुझसे मेरे युवा मित्र, पूछते हैं गुरुजी मेरा इनके साथ जीवन मेरा कैसा रहेगा, क्या मेरे ये जीवन के लिए अच्छा होगा। अरे भाई, जीवन आपका विचार, आपका सोच, आपका शैली, आपका, आप जानो ना उसको, मैं क्या जानूंगा। नहीं नहीं, आप जरा बता दो ना, मेरे हाथ देख करके बता दो ना, मेरी कुंडली देख करके जरा बता दो ना, तो मैं दोनों बैठो। नहीं नहीं, अकेले अकेले पूछेंगे। अच्छा, अकेले अकेले पूछेंगे, मन में चोर लेके आते हो और आपका सहज और शादी ठीक हो जाएगा शायद। मित्रों, अपने जीवन की दृष्टिकोण को जरा समझिए और बायोलॉजिकल विज्ञान को भी समझिए। मित्र, आपका उम्र यदि 25 का है तो 30 साल के आते आते तक यदि कोई मेरा लड़का है तो उनका हार्मोन्स पूरी तरह से उस क्षेत्र में विकसित हो चुका होता है। और 20 से 25 वर्ष की मेरी कोई भी बेटियां हैं, उनकी हार्मोन्स पूरी तरह से परिपक्व हो चुका होता है। दोनों नए सृजन को करने के लिए उस समय हेल्दी होते हैं, शरीर से भी, मन से भी और प्राण से भी। और जब ये तीनों का संयोग जब आता है नए संतति में, तो वह संतति दमदार होता है। अब होता क्या है, आपने 40 बार शादी की, 45 बार शादी की, अब आपके जीवन में कितने सारी कबाड़ आ चुका है। वो सारे कबाड़ उस बच्चे में आएगा, उस डीएनए में आने वाला है, इस डीएनए में आने वाला है। जरा आप बायोलॉजी समझो, जरा विज्ञान समझो। फिर आप कैरियर बना लोगे, उसके बाद मैरिज करोगे, तो किसके लिए मैरिज, क्या मैरिज करने के लिए कैरियर बना रहे हो। मित्रों, जीवन अलग होता है, कैरियर अलग होता है। जब कैरियर में कोई बाधा आता है तभी तो जीवन साथी हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। आप एक दूसरे को मिल करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे को समझ करके, एक दूसरे को अपना समर्पण करके आप कहां से कहां छलांग लगा लोगे मित्र, वो तो सफलता का राज है। मैं अपने जीवन में मैंने कभी मैरिज को लेकर के संवेदनशील नहीं रहा, बस खाया पिया और अपने काम में लगा रहा, पर वो निस्वार्थ समर्पित रही, निस्वार्थ समर्पित रही। घर को संभाला, बच्चों को संभाला, कस्टमर को संभाला, लोग आए गए, सबकी खातिरदारी की, निस्वार्थ समर्पित रही, अभिभूत रही अपने प्रेम से, वो खुश रही प्रेम दे करके। तो मित्रों, जीवन में आप अपने जीवन साथी को प्रेम पा करके खुश कभी नहीं हो सकते। अब पाने की जो आपकी जो दृष्टिकोण सोच है ना, ये आपके जीवन को आग लगाती है। आप देने के दृष्टिकोण यदि रखते हैं, मान लीजिए अगला व्यक्ति ने गुस्सा कर दिया, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई मामला पे एकदम फंस गया हो, आप जरा उसको प्रेम दे दो। अगला आदमी अभी चिड़चिड़ा रहा है, थोड़े आप शांत हो जाइए, थोड़ी समझ लीजिए कि उसकी चिड़चिड़ा का जड़ कहाँ पर है, क्यों है, कैसे है, जरा प्रेम से सहला दीजिए, जरा एक जादू की झप्पी दे दीजिए। अरे एक गला तो लग जाइए उनसे, एक उसको बाहों में भर के कहिए तो, मैं हूं ना, आप काहे टेंशन लेते हो, मैं हूं ना, आप काहे तनाव लेते हो, खुशी से रहो, जीवन है, जीवन में होते हैं, देखेंगे हम दोनों मिलकर जीवन को संभालेंगे। जो ऐसा बाहर में भाव हो तब आपका मैरिज करना सही। लेकिन इक्कड़ का भाव हो, डिमांडिंग भाव हो, चाहिए 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 भाव हो, तो आपका शादी नहीं करना ही अच्छा मित्र, डिसाइड आपको करना है। मैरिज मतलब मैंने जो अपने जीवन में समझा, मेरी शादी को 30 साल बरस हो रहे हैं, मेरे परिवार है, कितने लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूं, कितने युवाओं से मैं जुड़ा हुआ हूं, कितने लोगों का अनुभव मैं जानता हूं, कितने लोगों की समस्याओं सुनता हूं, कितने लोगों की जड़ तक पहुंचता हूं, उनका कारण क्या है। तो एक मेरे मित्र ने कहा विवाह मतलब क्या, तो मैंने उनको समझाया, साथ साथ, समय के साथ, समय के साथ, साथ साथ और पूरी समर्पण। यदि आप साथ हैं, समय में हैं
और समर्पित हैं तो आपका मैरिज लाइफ सफल है, आनंदित है, खुशी से भरा होगा और आप दुनिया के वो महान खुशकिस्मत शख्स होंगे जिनके लिए भगवान ने परिवार का निर्माण किया था। आपका घर स्वर्ग होगा, आपके बाल बच्चे बेहतर होंगे, वो शानदार होंगे, वो जानदार होंगे और प्राणवान होंगे। देखिए कि आपको अपने लूजर साथी चाहिए कि आपको अपना शानदार साथी चाहिए। फिर गुरु जी से मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक विदा, नमस्कार।